जी, तमाम देखने सुनने वालों को रान सरवर का सलामी में सनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। जी, आज ना 3-4 छोटी-छोटी खबरें होंगी और बड़ी अहम और मुनफरद किस्म की खबरें होंगी। एक सदर पाकिस्तान पे है कि उन्होंने जनाब छक्का मारा और गेंद जो है वो बाउंड्री से भी बाहर चली गई और एक पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। और ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना इससे पहले ना इसके बाद कोई बना पाएगा। अपोजिशन का वजीर आज़म, अपोजिशन की कबीना, अपोजिशन के वजीर आला, अपोजिशन के स्पीकर, है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड। पूरी दुनिया में कोई अपोजिशन ये सारा कुछ कर सकती है। और एक दो बातें और मैं करूँगा। जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। आजकल जो बातें चल रही हैं, और मैं ये इंटरव्यू भी देखता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ। और जिनके इंटरव्यू हो रहे होते हैं ना, वो आगे से उनको ये नहीं कहते कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं सारी कौम जानती है, मुझसे वो पूछो जो कोई नहीं जानता। और विलागर भी जो है वही कुछ ही जो रोज़ाना कौम जानती है वही कुछ ही कह रहे होते हैं। और मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं कोई मुनफरद बात करूं। अच्छा, अक्सर मेरे पास ना कबल अज़ वक़्त ख़बरें आ जाती हैं और मेरे मरने के बाद पता चलेगा कि ये मुझे कैसे आती थी। अब भी थोड़ा बहुत बताता हूं, लेकिन शायद लोग समझते हैं या नहीं। कुछ दिनों से खबरें मिल रही थी कि कुछ जगहों पे ठप्पे लगाए जा रहे हैं, और मेरा दिल नहीं माना था उस खबर को। मैं सोच रहा था कि यार इलेक्शन हो गया, धांधली हो गई, नोटिफिकेशन हो गया, रिजल्ट अनाउंस हो गया, अब ठप्पों की क्या ज़रूरत है। तो आज मुझे पता चला कि वो ठप्पे किस मकसद के लिए लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये खबर भी रिपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं सदर पाकिस्तान पे। तो मैं मुझे तो पहले एक बात बता चुका हूँ कि सदर पाकिस्तान के पास इतने इख्तियारात हैं, वो एक छोटा सा आर्डर लिखे ना कि पाकिस्तान की सारी जेलें खाली कर दो तो जेलें खाली हो जाएगी। जितनों को सजाए मौत है वो एक छोटा सा आर्डर लिखे ना कि इनकी सजाए मौत ख़त्म, और सब की ख़त्म, और उसको चैलेंज भी नहीं किया जाएगा। जिसकी मिसाल ये है कि 1988 में जब बेनज़ीर की हुकूमत आई थी, तब सदर असाक से बेनज़ीर ने कहा कि सारे सजाए मौत वालों की सजाए मौत ख़त्म करवाई थी। और नवाज शरीफ साहब इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो वो अपील रिजेक्ट हो गई थी कि सदर का अख्तियार है, इसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते। तो पीटीआई के जो लोग जेलों में हैं, इमरान खान समेत सदर पाकिस्तान सब को रिलीज़ कर सकते हैं अगर उन्होंने करना है। अगर वो समझते हैं कि पार्टी ने मुझे इतनी इज्जत और मुकाम बख्शा है तो करना है, तो वो ये करें। उस वक्त ये साथ देते रहे, रजीम चेंज में भी उनके साथ थे, बाद में भी उनके साथ थे। बहुत सारे बिल, बहुत सारे कानून पास करवाने में इनकी मामलत शामिल है। हुआ ये था कि उस वक्त सदर पाकिस्तान को कहा गया था कि बाद में जो हुकूमत हमने बनानी है सदर तुझे ही बनाएंगे। जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा गया था कि केपीके की हुकूमत भी तुझे मिलेगी और सदर भी तुझे बनाएंगे। अब इन्होंने देखा कि जरदारी साहब सदर आ रहे हैं, और इन्होंने अदारों से कहा कि अब हम क्या करें। ये मेरे एक दोस्त ने मेरे बचपन में मुझे एक बात सुनाई थी, मुझे वो मुल्क नहीं अब याद, कि वहाँ मेंबरान असम्बली जब बने तो एक ने ना अपनी पार्टी के सरबराह से कहा कि मुझे काबीना में शामिल करो। उसने कहा यार तुझे मिनिस्ट्री से भी बड़ी चीज़ ना दूँ। उसने कहा क्या? उसने कहा कि मैं तेरा नाम लिस्ट में शामिल करूँगा और तूने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कि मैं अपने हलके की आवाम के लिए माजरत करता हूँ, मैं वजारत नहीं लेना चाहता, वजारत लेके मैं अपने हलके वालों को टाइम नहीं दे पाऊँगा, और वजारत से भी बड़ा अजाज़ तेरे लिए होगा। इन्होंने अदारों से कहा है कि मैं ना घर का रहा ना घाट का, अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि अब तू इस बात पे डट जा। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये इजलास पे डट जाता, ये डटा नहीं है। उन्होंने कहा कि चलो अब तक जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसके इवज़ तुझे इतना हकीर सा नजराना देते हैं कि तू डट जा, और दोबारा तेरे लिए जगह पीटीआई में बन जाएगी। लेकिन वर्कर इसको कबूल नहीं करेंगे।
दूसरी बात जो ठप्पों की मैं कर रहा हूँ, मेरी खुद उस बंदे से मुलाकात हुई और उस लड़के ने बताया नून लीग का बड़ा कन्फर्म है। देखो हर एक के साथ दोस्तियाँ ताल्लुक होते हैं। उसने कहा यार मुझे अचानक ऐसे लेके गए और पूरा दिन लगा के ना, तकरीबन हम 40 बंदे थे। उसने कहा कि मैंने 6 कापियों पे यानी 600 वोटों पे अंगूठे लगाए हैं, मोहरें लगाई हैं और हमने वो किया है। और उसने हल्फ उठा के मुझे कहा, 3 दिन पहले की बात है। तो मैंने सोचा कि यार अब इन्होंने क्या करना है। अब मुझे पता चला है कि 2 चीज़ें हो रही हैं। एक, नवाज शरीफ साहब को इन्होंने मज़ीद सीटें देनी है, उसमें वो गिनती करवाएंगे और इनके वोट बढ़ेंगे और चंद सीटें इनको ज़्यादा मिल जाएंगी। दूसरा काम ये हो रहा है कि जो रेट पटिशन है वहाँ जाके थैले खोल के नए सिरे से जब गिनती होनी है तो उसको तब्दील किया जा रहा है। अब मैं आ जाता हूँ कि अपोजिशन के, वो मेरे भाई मरियम जो बनी है वो किसके वोटों से बनी है? सिंध वाले साहब किसके वोटों से बने हैं? शहबाज शरीफ साहब किसके वोटों से बन रहे हैं? आज मरीम नवाज ने ना सीएम बनने के बाद तकरीर की है। उसने कहा है कि मैं सिर्फ इनकी वजीर आला नहीं, उसने अपोजिशन बेंचों की तरफ हाथ करके कहा कि मैं इनकी भी वजीर आला हूँ। मेरे दरवाजे सिर्फ इनके लिए नहीं खुले, इनके लिए भी खुले हैं। और साथ उसने कहा कि जो फंड है वो सिर्फ इनको नहीं मैंने देने, मैंने इनको भी देने हैं। और देखना सेम ऐसी ही तकरीर शहबाज शरीफ साहब भी करेंगे, क्योंकि वो जिनको कह रही है ना कि इनके लिए भी दरवाजे खुले हैं, ओ भाई उन्हीं के वोटों से तो तू कामयाब हुई है। वो अब आवाम को दिखाना चाहती है कि मुझे इनडायरेक्ट आप लोगों के बेशक वोट आए हैं लेकिन मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगी। ये कौम गैरतमंद है, अना वाली है। जब कोई इनके दिल से उतर जाता है फिर इनके दिलों में जगह बनानी बहुत मुश्किल हो। और आवाम को क्या मिला, इसमें मुझे एक ना छोटी सी बात याद आ गई है। एक बंदा था, भले दौर की बात है, बड़ा गरीब था। एक गाय थी उसके पास, कोई काम धंधा नहीं था, घर में भूख थी, अफलास थी, बच्चे रोते रहते थे। तो उसने बिल आखिर एकदम तंग आकर उसने गाय खोली और लेके चला गया। वो 2-2 दिन पैदल चलते थे, फिर कहीं जाके मंडियों में पहुंचना होता था। पीछे से भूख की मारी बीवी ने घर को ताला लगाया, हमसाई को चाबी दी और मेके चली गई। वहां उसको ठग मिल गए। ठगों ने उसको ध्यान लगवा के लेके ना उसकी गाय, वो गायब हो गया। दूसरा ठग जब जाने लगा तो उन दौरों में ये होता था कि मेलों में और मंडियों में ये जलेबियाँ होती थी, उसको जलेब बोलते थे। उस वक्त शापर लिफाफे कागज़ नहीं होते थे, तो हर बंदे के पास एक चादर होती थी, रुमाल कह लो, कोई कह लो, जिसको वो कंधे पे रखते थे और उसी में वो रोटी बांध लेते थे। उसी में कुछ चीज़ लेनी है वो भी बांध लेनी है, बांध के पीछे रख लेनी है। वो ठग जो एक था ना, उसने कुछ जलेब लेके ना बांध के रखे हुए थे। ये पीछे से पकड़ने लगा तो चादर उसके हाथ में आ गई, जलेब आ गया और वो भाग गया। जब वो घर वापस लौटा, घर को ताला लगा देखा तो हमसाई ने आके कहा जी भाई जी ये ले ले चाबी। उसने कहा जी वो कहाँ गई? उसने कहा जी वो चली गई। ऊपर देख के कहने लगा वाह मौला, बीवी बच्चों में से बची चाबी और गाय से बचे जलेब। अब आवाम के लिए बच गए हैं 45 और उसके बाद अदालतों के धक्के और अपीलें। ये हुक्मरानों पे भी मैं एक और बात भी बता देता हूं कि हुआ आवाम के साथ पता क्या है। बाद फिल्मों में ड्रामों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ा गरीब घराना होता है और बाप बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करके उसकी ख्वाहिश होती है कि जो गुर्बत मैंने देखी मेरी औलाद ना देखे। और वो क्या करता है, बेटे को तालीम दिलवाता है। जब वो आला तालीम हासिल कर लेता है उस वक्त तक वो भी थक चुका होता है, बीमारियों से चूर हो चुका होता है। अब वहाँ एक क्लास फेलो लड़की होती है जो अमीर घराने की होती है, दोस्ती हो जाती है, अपने बाप से बुलवाती है। वो देखती है कि शक्ल सूरत का भी अच्छा है, तालीम भी अच्छी है, पैसा नहीं है तो क्या है, उसकी इकलौती बेटी होती है। वो रिश्ते की ऑफर करता है कि मैं शादी करता हूँ लेकिन घर दामाद बन के रहना है। तो जब
लड़के के घर वालों को पता चलता तो वो बच्चे को समझाते हैं कि देख तेरी खातिर हमने क्या क्या किया, और हम इस आस और उम्मीद पे दिन रात मेहनत मशक्क़त करके तुझे पढ़ाते रहे कि तू हमारा सहारा बनेगा। तो वो आगे से पता नहीं क्या कहता है, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, सारे वालिदैन ऐसे ही करते हैं। अब ये जो हुक्मरान बने हैं ना, ये गारदमाद बने हैं और उसमें इन गरीबों की मेहनतें हैं, इनकी आरजुएं हैं, इनकी तमन्नाएं हैं, और अल्लाह किसी गरीब की जो आह होती है ना उसको ज़ाया नहीं जाने देता। सुना है जब बगदाद पे हलाकू ने हमला करके ईंट सींट बजा दी थी ना, उससे पहले किसी इलाके में कोई ईसाई थे तो उन पर बड़ा जुल्म हो रहा था, और वो बच्चे औरतें सब को लेकर धूप में जाके कदम पाँव पे खड़े हो गए थे और अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया था कि ये हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, इन पे अपना अजाब भेज। एक और बात बता दूं, पहली उम्मतों पे आसमानी अजाब आते थे, इस उम्मत के लिए अल्लाह ने अजाब बंद कर दिया, और अल्लाह ने कहा कि जालिमों के लिए मैंने अपने नबी की उम्मत को अजाब बनाया। तो इन पे जब बरसना है ना अजाब बन के, तो कौम ने बरसना है। और कहते हैं कि वो उसकी दुआ कबूल हुई, क्योंकि अल्लाह कहता है मैं मजलूम की सुनता हूँ, और मजलूम के लिए अल्लाह ने ये नहीं लिखा या किसी जगह पे कहा कि साहिब ईमान होना चाहिए या मुत्की परहेजगार होना चाहिए, सिर्फ मजलूम होना चाहिए। कौम गुनाहगार ज़रूर है लेकिन मजलूम है, और मजलूम की अल्लाह ज़रूर सुनेगा। अभी तक काली बेड़े हमारे अंदर मौजूद हैं, वो बहुत कुछ कर रही हैं। इंशाअल्लाह ताला अन करीब ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। कोई जुगनू सतारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।